ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को अपने देश में संरक्षण देता है। आज भी हजारों आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के पानी की सप्लाई रोकने की तैयारी में, क्योंकि पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद अफगानिस्तान को प्रभावित कर रहा है। तो वहीं वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था FATF कार्रवाई करने की तैयारी में है और पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है उससे साफ है, क्योंकि FATF और अफगानिस्तान के तरफ से दो तरफा हमला किए जाने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से खुला ऐलान कर दिया गया कि उसके हिस्से का पानी उसका है और वो इसके लिए इस्तेमाल करके उसे अपने लोगों के हक को उन तक बनाए रखेगा। तालिबान सरकार ने कहा कि कुनार नदी पर अब बिना देरी के बांधों का निर्माण शुरू किया जाएगा। ये वही नदी है जो अफगानिस्तान के से निकल करके पाकिस्तान में बहती है और यहाँ की जलापूर्ति का एक बड़ा स्रोत भी मानी जाती है। तालिबान के उप सूचना मंत्री मुजाहिद फराही ने बताया कि तालिबान सर्वोच्च नेता शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने जल और ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि कुनार नदी पर बांधों का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। अब इसके लिए विदेशी कंपनीज का इंतजार करने की बजाय घरेलू अफगान कंपनीज से ही अनुबंध किए जाएं ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। पाकिस्तान के जल संकट के लिए ये एक बड़ी सिरदर्दी साबित होगा। उप सूचना मंत्री फराही के मुताबिक अमीर उल मोमिनीन यानी तालिबान सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान को अपने संसाधनों पर खुद अधिकार है और विदेशी निर्भरता को खत्म करना होगा। वहीं अफगान जल और ऊर्जा मंत्री मुल्ला अब्दुल्ला लतीफ़ मंसूर ने यह भी बात दोहराई है कि अफगान जनता को अपने पानी के संसाधनों का प्रबंधन करने का पूरा हक है। काबुल और कुनार नदियां पाकिस्तान के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि ये उसकी कृषि और पेयजल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा हैं। अब तालिबान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के लिए पानी का संकट और गहरा गया है, जो पहले से ही भारत के सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने के बाद वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अफगानिस्तान के जल ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि पहले एक चीन की एक कंपनी कुनार नदी पर बड़े बांध में निवेश करना चाहती थी। इससे 2000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन हो सकता था। जनवरी में जब तालिबान सरकार ने इसी नदी पर एक बांध के निर्माण का ऐलान किया था तो कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे दुश्मनी से भरा कदम बताया था। हालांकि अब हालात और बिगड़ चुके हैं, क्योंकि काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान पर भीषण हमले करके 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल सीज़फायर लागू है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान का ये कदम पाकिस्तान को प्यासा मारने वाला है। कुनार नदी पाकिस्तान के चित्राल इलाके से अफगानिस्तान से होकर 300 मील तक बहती है और इसी नदी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में सिंचाई की पानी की सप्लाई होती है और बिजली पैदा की जाती है। ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को अपने देश में संरक्षण देता है और आज भी हजारों आतंकियों को वो पनाह दिए हुए हैं और वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। अब वैश्विक आतंकी वित्त पोषण संस्था जो है इस पर नजर रखने वाली FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। संस्था ने कहा कि पाकिस्तान ग्रे सूची से बाहर हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद को वो वित्त पोषित करना शुरू कर दे या करता रहे। FATF के अध्यक्ष के द्वारा ये बयान दिया गया। एलिसा डी आंदा माद्राजो ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान सहित सभी देशों को अपराधों की रोकथाम और निवारण के उपायों को लागू करना जारी रखना होगा। FATF अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राजो ने फ्रांस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा कि कोई भी देश जो ग्रे लिस्ट में है, लेकिन ग्रे लिस्ट में मौजूद भी है और बाहर भी ये अपराधियों, चाहे वो धन शोधन वाले हों या फिर आतंकवादी गतिविधियों के लिए बुलेट प्रूफ नहीं है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था और सुनिश्चित करने के लिए उस पर नज़र रखी जा रही है। वो आतंकवाद के वित्त पोषण विरोधी उपायों को लागू कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए एशिया प्रशांत समूह उस पर नज़र रख रहा है। FATF अध्यक्ष ने बताया कि इस सूची में कई देश और क्षेत्राधिकार शामिल है जिन्हें आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन से निपटने में महत्वपूर्ण रणनीतिक कमियों के कारण कड़ी निगरानी में रखा गया। और FATF अध्यक्ष की ये टिप्पणी जैश ए मोहम्मद द्वारा आतंकवादी शिविरों को वित्त पोषित किए जाने के लिए डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल किए जाने और जो वित्तीय प्रवाह को छिपाने की खबरों के बीच आई है। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रीय जोखिम आकलन 2022 में पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले आतंकवादी वित्त पोषण स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया है। और पाकिस्तान आतंकवाद से क्या खुद को
अलग कर पाएगा? क्या वो पाकिस्तान को पानी पिलाने, पैसे देने और उनका संरक्षण करने से खुद को बचा पाएगा? ये देखने की बात होगी। क्या एफएटीएफ की उस लिस्ट में इसका नाम शामिल होगा जिसमें काली सूची वाले लोगों का नाम शामिल होता है? आगे आने वाले निकट भविष्य में आप इसे किस तरह से देखते हैं, कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।